क्लास 10th। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जो आपका पार्ट था स्पर्श से, जिसके 3 वीडियो मैंने आपको प्रीवियसली दिए और आपने अच्छी तरह से देखे भी। उसी पार्ट का एमसीक्यू मैं आपको इसमें देने जा रही हूँ। बहुत सारी कहानियां आपने उसमें पढ़ी थी, वो थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान भी होंगी। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किसने सब पर अपना राज चलाना शुरू कर दिया? ऑप्शन देखिए, जीव जंतुओं ने, मनुष्य ने, विज्ञान ने, प्रकृति ने। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य ने। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, आशियाना शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए ध्यान से, बसेरा, घोंसला, लश्कर, डेरा। तो इसका जो आशियाना का अर्थ नहीं है वो है लश्कर। नेक्स्ट प्रश्न इसका, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में किसे सबका राजा कहा गया? देखिए, पैगंबर नूह को, सुलेमान को, ईसा मसीह को, या किसी को भी नहीं। तो इस पाठ में सुलेमान को सबका राजा बताया गया है। शेख अयास के पिता के विषय में कहां लिखा है? पुरानी पुस्तकों में, शेख अयास की आत्मकथा में, शेख अयास के पिता की आत्मकथा में, शेख अयास की माता की आत्मकथा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि शेख अयास की आत्मकथा में लिखा गया है, यानी कि उन्होंने ही, शेख अयास ने अपने पिता के बारे में लिखा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, शेख अयास के पिता च्योटा कहां छोड़कर आए? याद करिए उत्तर इसके, पेड़ पर, च्योटे के बिल में, कुएं पर, या मैदान में। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कुएं पर, क्योंकि जब वो नहाने गए थे और लौट कर आए तो उनके बाजू पर एक च्योटा रेंग रहा था। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका, पैगंबर नूह किसकी बात से प्रभावित हुए? उत्तर इसके, कुत्ते की, च्योटे की, चींटियों की, या घोड़ों की। तो वो कुत्ते की बात से बहुत प्रभावित हुए थे और फिर बहुत रोते भी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, मां ने रोजा क्यों रखा? इसके उत्तर हैं, कबूतर भगाने के लिए, मां से अंडा टूटने के कारण, बिल्ली से अंडा टूटने के कारण, लेखक से अंडा टूटने के कारण। तो मां से अंडा टूट गया था गलती से, इसलिए उसने अंडा टूटने के कारण रोजा रखा। वो अंडा बचाना चाहती थी लेकिन उल्टा ही हो गया था उसका। देखिए नेक्स्ट इसका, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन में पढ़ती हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जावेद अख्तर, निदा फाजली, कैफी आजमी, या हबीब तनवीर। तो इसके जो सही उत्तर इसका है वो है निदा फाजली। इसे निदा फाजली जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, चींटियों ने डरकर एक दूसरे से क्या कहा? पहला, जल्दी सारा भोजन समाप्त कर लो। दूसरा, च्योटे हमारा सारा भोजन चट कर जाएंगे। तीसरा, अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। घा, फौज आ रही है, चलो उन पर चढ़ाई करते हैं। घा से मेरा मतलब लास्ट ऑप्शन। तो उन्होंने ये कहा था कि अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है, जहां पे वो रेफरेंस आया था कि मैं सबका रखवाला हूं। देखिए नेक्स्ट, समुद्र ने अपना गुस्सा किस प्रकार निकाला? पहला ऑप्शन, 2 जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया। दूसरा ऑप्शन, 3 जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट ऑप्शन, 4 जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और लास्ट है, उपरोक्त सभी सही है। सभी सही तो नहीं हो सकते। 3 जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, बिल्डरों ने क्या किया? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। समुद्र से व्यापार करने लगे, समुद्र में जहाजों पर रहने लगे, समुद्र में भराव कर दिया, समुद्र पर कब्जा कर लिया। सारे वर्ड में वही यूज कर रही हूं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। भराव शब्द आपकी पुस्तक में ही दिया है। तो इसका सही उत्तर है समुद्र में भराव कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, आज जहां लेखक का घर है पहले वहां क्या था? उत्तर इसके सुनिए ध्यान से। आज जहां लेखक का घर है पहले वहां जंगल था। नेक्स्ट ऑप्शन, आज जहां लेखक का घर है पहले वहां समुद्र था। नेक्स्ट इसका, आज जहां लेखक का घर है पहले वहां अस्थायी निवास थे। नेक्स्ट इसका, आज जहां लेखक का घर है पहले वहां गरीब बस्ती थी।
तो इसका सही उत्तर ये है, आज जहां लेखक का घर है पहले वहां जंगल था। जंगलों को उजाड़ा जाता है, आबादी बढ़ने के कारण वहां पर बस्तियां बनाई जाती हैं, इसीलिए जो बिल्डर्स हैं वो समुद्र में भराव करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका, कबूतरों के कारण खिड़की में जाली किसने लगवाई? उसके ऑप्शन सुनिए, मकान मालिक ने, लेखक की मां ने, लेखक की पत्नी ने, या स्वयं लेखक ने। देखिए मकान मालिक तो के घर में तो वो रहते नहीं थे, लेखक की मां रोजा रखने वाली थी, लेखक स्वयं ऐसा काम नहीं कर सकते थे, तो परेशान होकर लेखक की पत्नी ने ही खिड़की में जाली लगवा दी थी जब कबूतर लेखक की किताबों को गंदा करने लगे थे। देखिए नेक्स्ट, किस धर्म में कुत्ते को गंदा माना जाता है? इसके उत्तर हैं ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, या पारसी धर्म में। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक के रेफरेंस से इसका उत्तर आता है वो है इस्लाम धर्म में कुत्ते को गंदा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाइबल के सोलोमन को कुरान में किस नाम से पुकारा जाता था? सुलेमान के नाम से, लश्कर के नाम से, पैगंबर के नाम से, या नूह के नाम से? सुलेमान के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, सुलेमान ईसा से कितने वर्ष पूर्व हुए थे? बहुत ध्यान से इसके ऑप्शन सुन लीजिए, 1015 वर्ष पूर्व, 1022 वर्ष पूर्व, 1025 वर्ष पूर्व, या 1030 वर्ष पूर्व। 1015 की जो फिगर आती है उसको इस तरह लिखेंगे 1015। तो इसका जो सही उत्तर वो है 1025 वर्ष पूर्व, यानी कि 1025। नेक्स्ट प्रश्न, अरब में लश्कर को किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए इसके उत्तर, पद के नाम से, नूह के नाम से, अफसर के नाम से, या नोनो के नाम से। तो अरब में लश्कर को नूह के नाम से पुकारा जाता था। एक शब्द मैंने यहां पर नोनो यूज किया है, इस नोनो के बारे में मैं आपको एमसीक्यू के एंड में बताऊंगी। देखिए, सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहे थे? सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, घोड़ों के साथ, या लश्कर के साथ? तो इसका उत्तर है वो लश्कर के साथ गुजर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, टापों की आवाज से कौन डर गया? खरगोश, चींटियां, चूहे, या चिड़िया? तो आपको याद है चींटियां डर गई थी और कहा था चलो अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। नेक्स्ट, शेख अयाज किस भाषा के कवि थे? उत्तर सुन लीजिए, पंजाबी भाषा के, गुजराती भाषा के, उर्दू भाषा के, या सिंधी भाषा के? तो इसका उत्तर है कि शेख अयाज जो थे वो सिंधी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, प्रकृति ने अपना गुस्सा कहां दिखाया? ये शहरों के नाम है। मुंबई, जिसे यहां पर बंबई लिखा है, गुजरात, दिल्ली, या झांसी? तो प्रकृति ने अपना गुस्सा मुंबई में दिखाया था। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक की मां सूरज ढलने के बाद क्या करने से मना करती थी? आज भी मना किया जाता है। देखिए इसके ऑप्शन, बाहर जाने से मना करती थी, खेलने कूदने से मना करती थी, पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी, या शोर मचाने से मना करती थी? तो लेखक की जो मां थी वो पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी, या पेड़ों के पत्ते तोड़ने को मना करती थी। आज भी बच्चों से मना किया जाता है कि शाम होने पर पेड़ों को मत सताओ, उनके पत्ते मत तोड़ो। तो देखिए लेखक कहाँ का रहने वाला था, ये इसका अगला प्रश्न है। गोरखपुर का, ग्वालियर का, गाजियाबाद का, या सहारनपुर का? तो लेखक असलियत में ग्वालियर का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्वालियर के बाद लेखक कहाँ रहने लगा? ध्यान से सुन लीजिए, बांद्रा, जुहू, वर्सोवा, या पुणे? तो बाद में वो वर्सोवा में रहने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न, पहले पूरा संसार किसके समान था? पड़ोसियों के समान, संबंधियों के समान, परिवार के समान, या मित्रों के समान? तो पहले जो पूरा संसार था वो परिवार के समान था। पहले पूरा संसार परिवार के समान था, ये इसका उत्तर है
पाठ के आधार पर। लेकिन आज हम देखें तो जो हमारा मीडिया है वो इतना आगे पहुंच चुका है कि यहाँ पर कोई घटना होती है और उसी पल वो घटना की सूचना कहीं बहुत दूर चली जाती है, वो अलग बात है। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न, बढ़ती आबादी का क्या परिणाम हुआ, इसमें कौन सा गलत है? गलत पूछ रही हूं मैं इसमें आपसे। पंछी बस्तियों से भाग गए, डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा, समुद्र को छोटा कर दिया गया है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तो इसमें जो गलत है वो ये है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। प्रकृति के असंतुलन का परिणाम क्या नहीं है? पहला, गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, व्यक्ति का स्वार्थी व्यवहार, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि। तो देखिए आपने पाठ में पढ़ा होगा कि गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त की बरसातें होने लगी, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि आने लगे। तो जो इसका सही उत्तर बनता है वो बनता है कि व्यक्ति का स्वार्थी व्यवहार। कम गुस्सा किसे आता है और क्यों? देखिए, दुखी को दुख के कारण, बड़े को बड़ा होने के कारण, स्वार्थी को स्वार्थ के कारण, या कोई भी ठीक नहीं है। तो पाठ के आधार पर जो इसका उत्तर है वो है कि बड़े को बड़ा होने के कारण गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत अधिक आता है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल इसमें आया भी है कि उठाकर सारे उन्होंने 3 जहाजों को बच्चों की बॉल की तरह बाहर फेंक दिया था समुद्र में, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के एमसीक्यू। पाठ की रीडिंग बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग, रीडिंग करना आपका काम है, एमसीक्यू देना, पाठ को समझाना हम लोगों का काम है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अच्छे नंबर लाइएगा। थैंक यू।